गाइस, क्या आप लोग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जानते हैं? हो सकता है जानते हो। क्या आप अप्लाई कर पाते हैं? इस क्वेश्चन में हम लोग बेहतरीन ढंग से उसे अप्लाई करना सीखेंगे और जब क्वेश्चन के थ्रू हम लोग चलेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपको यहाँ पे हम सिखाएंगे। कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं जो आपको फ्यूचर एग्जाम में काम देगा, जितने भी आपके कॉम्पिटिशन आ रहे हैं। खैर देखिए, यहाँ पे ये इंसिडेंट दो मीडियम है, मीडियम ए और मीडियम बी। तो हम मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na मान ले रहे हैं, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Nb मान ले रहे हैं। ठीक है, अब आपको कहा गया कि कोई इंसिडेंट रे मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है और जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कितना एंगल बना रही है? R, जो कितना दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है। तो I हमारे पास 60 डिग्री है और R 45 डिग्री है ना। अब हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम A। लिखते कैसे हैं? BA लिखते हैं। That called as a or read as a refractive index of medium B with respect to A। लेकिन ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या रिश्ता होता है? दैट इज नोन एज NB बाई Na। हम लोग इसको लिखते हैं NB बाई Na। अब हमें ये बताना है कि NB बाई Na की वैल्यू कितनी होगी। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो I की वैल्यू 60 डिग्री है इस और R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45 डिग्री। इसका मतलब कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के क्लोजर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीडियम B है ये डेंसर है, ये डेंसर हो गया और मीडियम A क्या हो गया? रेयरर हो गया। अब इससे क्या पता चलता है कि जो B मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होगा A के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, या दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग कंपेयर करें तो। इसका मतलब कि हमारे पास NB अपॉन Na निकालना है। ये न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर क्या है? कम है। और न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो ये जो रेशियो आएगा ये एक से ज्यादा आएगा। अब यहां देखिए √2 बाई √3 ये एक से कम दिख रहा है, 1 बाई √2 ये भी एक से कम है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब या तो ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा, दोनों ही एक से ज्यादा है। अब एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको गेस करना है तो 50% सही और 50% गलत होने के चांस हो गए आपके। फिर भी आपकी इंप्रूवमेंट तो हुई ना, जहां 25% सही करने का चांस था अब आपका 50% सही करने का चांस हो गया। खैर आगे चलते हैं, या ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया। एग्जैक्ट कैसे करेंगे? स्नेल्स लॉ होता क्या है? स्नेल्स लॉ हम लोग कहते हैं साइन I बाई, एनसीईआरटी में आप पढ़ते हो साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। इतना ही एनसीईआरटी क्लास 10th में दे रखा है। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन के थ्रू जाओगे या फ्यूचर में जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इस तरह से नहीं अप्लाई करना है। जब भी न्यूमेरिकल करना है तो ये कांस्टेंट होता क्या है? दैट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रे जहां जा रही है, ध्यान रहे, जहां रे जा रही है, मतलब B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू जहां से आ रही है, A से आ रही है, तो NBA होता है। और यही तो हमें पूछा है। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग प्लेस कर देते हैं I और R का। I की वैल्यू 60 डिग्री डाल देते हैं, तो ये हो गया आपका साइन 60 अपॉन साइन 45 डिग्री, एंड दैट इज रिक्वायर्ड NBA। तो NBA हो गया। अब यहां से √3/2 होता है साइन 60 की वैल्यू, और ये क्या होता है? 1 बाई √2 होता है NBA। अब जब देखोगे ये √2 ऊपर जाएगा, जब √2 ऊपर जाएगा तो NBA आपका हो जाएगा, NBA बिकम √3/2 इंटू √2/1 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 2 है ये √2 इंटू √2 हो गया, इसको लिख सकते हैं, एक √2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास? √3/√2 बचा। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। कई बार तो 3-3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। लेकिन आप ऐसे ही क्वेश्चन करके अपने आप को शार्प करते रहेंगे ताकि फ्यूचर रेडी हो पाए क्वेश्चन करने के लिए।